आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के डीएनए सैंपल की पुष्टि हो गई है। अब उनका शव परिवार को सौंपा जाएगा और उनका अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विजय रूपाणी के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों की संख्या बढ़कर 275 हो चुकी है। रविवार सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके थे, जिनमें से कई सैंपल मैच हो चुके हैं। अब तक 20 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। राहत एवं पहचान के कार्य तेजी से चल रहे हैं। मौके पर 230 टीमें परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा 190 एम्बुलेंस और अन्य वाहन स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। अहमदाबाद में शवों को सुरक्षित रखने के लिए 170 ताबूत तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद पहुंचा दिए गए हैं। जहां एक ओर अहमदाबाद हादसे के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, वहीं एयर इंडिया की एक और गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। फ्लाइट IX 196 दुबई से जयपुर आ रही थी। उसमें लगभग 5 घंटे तक एयर कंडीशनिंग AC नहीं चल रही थी। यात्रियों ने बताया वो विमान नहीं था, तपता हुआ टिन का डिब्बा था। इस दौरान न तो किसी ने यात्रियों को कोई सूचना दी, न कोई मदद दी गई। सभी यात्री पसीने से भीगते हुए बस चुपचाप बैठे रहे। इतना ही नहीं, फ्लाइट में बारिश का पानी भी विमान के अंदर टपक रहा था। कई यात्रियों के ऊपर सीधे पानी गिर रहा था, लेकिन फ्लाइट क्रू पूरी तरह असहाय नजर आया। अहमदाबाद हादसे के बाद भी एयर इंडिया की लापरवाही ने सबको चौंका दिया है। I'm really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, बट नन ऑफ द क्रू मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू कम हियर एंड स्पीक टुवर्ड्स अस। लुक एट द सिचुएशन। ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। विमान सुरक्षा जांच का भी बड़ा अपडेट। DGCA के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने अपनी स्वीट के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। अब तक 33 में से 9 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी 24 विमानों की जांच जारी है। एयर इंडिया के पास कुल 33 ड्रीम लाइनर विमान है, जिनमें 787 ड्रीम लाइनर विमान है। 26 बोइंग 778 और 7 बोइंग 7789 शामिल हैं। हादसे से जुड़ा महत्वपूर्ण ऑडियो सामने आया है। विमान के पायलट सुमित द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी 4 से 5 सेकंड का मैसेज सामने आया है, जिसमें इमरजेंसी की स्थिति की जानकारी दी गई थी। बता दें, 12 जून को हुए इस भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में सिर्फ भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जीवित बच पाए हैं। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
और अब सरकार व विमानन एजेंसियां हादसे के कारणों की गहन जांच में जुट गई हैं। ये वो पल है जब किसी ने सोचा भी नहीं था ये सभी 12 क्रू मेंबर्स हंसी खुशी अपने ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। पर किसे पता था यही उनका आखिरी वीडियो होगा। कुछ ही समय बाद वही फ्लाइट, वही मुस्कानें एक भीषण हादसे का हिस्सा बन गईं और ये सभी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। श्रद्धांजलि उन सभी जिंदगियों को जो इस हादसे में हमसे बिछड़ गईं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।